नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। वेलकम है आपका आपके चैनल पे। आज आपके सामने वैसे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीडिंग है, बट देखना है कि रीडिंग क्या निकल के आता है, क्योंकि रीडिंग तो थोड़ी सी लव रीडिंग है। लव रीडिंग में ख़तरनाक कुछ है, कुछ ऐसा है। तो शुरू करते हैं कि आज की रीडिंग में जो हमारे कलेक्टिव हैं, इनकी लव रीडिंग में क्यों इतना अप एंड डाउन चल रहा है, क्या वजह है अप एंड डाउन चलने का? कोई ख़ास रीज़न है या फिर ऐसे ही कुछ भी ऐसे ही तो नहीं होता? तो देखते हैं। और इसके पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूं, आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, ऐसा लगा नहीं, देखा कि जितने भी लोग कमेंट करते हैं, आपको पता ही है कि उसका रिकॉर्ड होता है हमारे पास। तो कुछ शिकायत है मेरी तरफ से कि आप लोगों ने कमेंट करने में कंजूसी कर दी। लाइकिंग में भी कंजूसी है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। हमें तो बहुत कुछ अभी सीखना है, करना है, आप लोगों से भी सीखना है, कुछ आप लोगों को सिखाना है कार्ड के माध्यम से। और उसी सिखाए हुए में से एक ऐसा सिखाने जा रही हूँ। चलिए, आ गया 2 कार्ड। एक है 5 ऑफ वॉन्ड्स और एक है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपकी लव लाइफ में कुछ खटपट चल रहा है जी। थोड़ा सा इसको लाइट कर देते हैं, ठीक है? तो जो भी कुछ खटपट चल रहा है, क्यों चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 2 कार्ड आ गया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये वॉन्ड्स जो है सिर्फ लड़ाई का ही नहीं है, ये वॉन्ड्स ऐसा वॉन्ड्स है कि आपके साथ कोई चलना चाहता है, लड़ाई लड़ते हुए भी, क्योंकि ये वॉन्ड्स जो है ये ग्रोथ का कार्ड है। फिर भी आगे क्या कार्ड आता है उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या निकल के आता है। वैसे तो ये लव रीडिंग है, लेकिन लव रीडिंग में फाइट कितनी हो रही है, ये गौर करने की बात है। अगला कार्ड आ गया 8 ऑफ सॉर्ड्स। आप जिससे लव करते हैं, आपका जिससे भी लव रिलेशन है, वो बंदी या बंदा बंधा हुआ है। एस ऑफ कप्स। द एम्परर। ओके, कोई इंसान आपके साथ चलना चाहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि लड़ाई हो, झगड़े हो, फिर भी वो आपके साथ चलना चाहता है, लेकिन वो किसी खास चीज़ों में बंधा है।
कोई ख़ास मजबूरी उसकी है, बंधा है, अदरवाइज वो आपके लिए हमेशा ऑफर लेके खड़ा है। और वो एक मैच्योर इंसान है, बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, बहुत ही मेहनती इंसान है। उसको लाइफ का एक्सपीरियंस भी है, और अब तक जो उसने अपनी लाइफ में किया है, कमाया है, वो अपनी मेहनत से, और आगे भी ऐसा लग रहा है कि आपको भी वो मेहनती देख रहा है, आपको भी देखता है कि आप कुछ करना चाहते हो, इसलिए उसका जुड़ाव आपसे है। लेकिन पैसे की वजह से कुछ उसको निराशा हाथ लगी हुई है, कुछ ऐसा फाइनेंस को लेकर के ये बहुत टाइम से आ रहा है कि फाइनेंस का, मुझे लग रहा है कि जो भी पर्सन आपसे मिलना चाहता है, या तो वो किसी फाइनेंस वाले सिचुएशन में फंसा है, या उसका पैसा कहीं फंसा है। वो बिल्कुल क्लियर आया हुआ है। आगे का आया है 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स में फंसा है, और यहाँ 8 ऑफ कप्स से नाराज होकर के मुख मोड़ के जा रहा है। कहना ये है कि वो किसी ऐसे चीज में फंसा है, सिर्फ पैसे में ही नहीं फंसा है, किसी मोह माया जाल में भी फंसा है, क्योंकि यहाँ पे कप है, इस कप से भी वो निराश है। इस कप में उसको प्रॉपर फुलफिलमेंट नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो मुड़ के आगे जा रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स 7 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल इस समय ओके। अब इसमें दिया है कि कोई ये पर्सन जो है आपसे प्यार है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने मेहनती हैं, इतने पावर में हैं, इतनी एज इनकी हो गई है कि इनको किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से अपने आप को बाउंड्री में रखा हुआ इन्होंने, कुछ आपसे ही बाउंड्री रखा है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स के साथ बाउंड्री बनाने का मतलब कि अगर ये आपके साथ बाउंड्री बना रहे हैं, इट मीन्स इनकी ग्रोथ में इजाफा नहीं होने का संकेत दे रहा है। इट मीन्स कि ये पैसा तो बहुत बनाना चाहते हैं, लेकिन इनका देखते हैं आगे क्या आ रहा है। ओके, स्ट्रेंथ, श्योर कोई ऐसा है आपकी लाइफ में भाई कि बहुत ही सुलझा हुआ इंसान, बहुत स्ट्रेंथ गैदर करते हैं, ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में। बताना मुझे कमेंट में कि क्या 3 2 5 से 8 11 कार्ड का मैंने निकालना है। पूरे नवंबर में 11 कार्ड के हिसाब से मैंने रीडिंग करनी है। देखते हैं। देखिए अभी तक तो यही आया है कि कोई ऐसा पर्सन है जिनको पता है आपके साथ ग्रोथ है और आपसे प्यार भी करते हैं, बहुत बहुत प्यार है इनको। लेकिन या तो ये किसी वजह से, अगर ये जितना फंसे हैं ना, इस फंसने का मतलब ऐसा लग रहा है कि या तो ये शादीशुदा है, इस वजह से इनके सामने बहुत बड़ी मजबूरी है, या फिर
कोई ऐसा क्वीन ऑफ कप्स, कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में इनको ऑफर किया हुआ है, उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। श्योर ये शादीशुदा है, ये शादीशुदा है, वहाँ से हट पाना ये तो है ही है। शादी से बाहर कोई कैसे हटेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर का कार्ड, मतलब कि इनकी लाइफ में कोई तो है, कोई है इनकी लाइफ में जो इनको ऑफर करता है, इनकी किस्मत को बदल देने का दावा करता। कोई इनकी लाइफ में ऐसा है कि कहता है कि आपकी किस्मत बदल देंगी। कोई इनको लालच दे रहा है, कोई इनको ऐसा और है इनकी कोई लाइफ में जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन अभी उधर ये जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। पहला कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स और 11वां कार्ड आया है द हैंग्ड मैन, कि किसी की तरफ ये जाना चाहते हैं और आपकी तरफ भी रहना चाहते हैं। आगे देखते हैं क्या है। ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। 7 ऑफ कप्स, देखो भाई सीधी सी बात है, अब ये भी रख लेते हैं कार्ड। किंग ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स के नीचे सॉर्ड्स, और 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 7 ऑफ कप्स। बस एक प्रॉब्लम है, सीधी सी बात, द हेरोफेंट्स। पेज ऑफ कप्स के नीचे द हेरोफेंट्स का मतलब है कि ये इनको सब कुछ पता है, सब ये जानते हैं, लेकिन देखो भाई ये ऐसे पर्सन है कि ऑप्शन की तरह, ध्यान रखना, ये ऑप्शन की तरह आपको ले रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑप्शन ने इनको बहुत बेनिफिट दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन की तरह ही आपको देख रहे हैं। क्यों? उसके बाद कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। चैरियट का कार्ड बता रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे चैरियट का कार्ड आने का मतलब है कि पैसे की वजह से जो इनको नाउम्मीद लग रही है, तो इसमें दिखा रहा है कि चैरियट, इसका मतलब कि इनको पता है कि आपके साथ ग्रोथ है, इनको पता है कि आपके साथ परमानेंट रिलेशन है, इनको पता है कि आपके साथ होंगे तो कुछ बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। हेरोफेंट्स आप देखेंगे, हेरोफेंट्स में 2-2 चाबियां यहाँ पे दी गई हैं। हेरोफेंट मतलब कि आप देखो खजाने का जो है, आप एक मलिकाना हक आपको मिल सकता है, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे कि अच्छा नहीं, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल इनको पता है, इनको ये पता है कि आपके साथ रहेंगे तो इनको फ़ायदा है, लेकिन इनको पता है कि जिसको छोड़ना चाहते हैं उसको छोड़ेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो उनको भी लपेट के, या तो शादीशुदा है उनके साथ, वाइफ है इसलिए ऐसा है, या फिर कोई ज़बरदस्त इंसान है भाई, कोई, हमें तो शादीशुदा बीवी ही लग रही है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ द मून, इन्होंने अपने आप को जो
बाउंड्री बना रखा है। बाउंड्री बनाने का एक रीज़न और भी है कि इनके कुछ अपने कुछ मतलब कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ है जो ये शेयर नहीं करना चाहते, इसीलिए ये ज़्यादा बाउंड्री बना करके अपने आप को रख रहे हैं। और ऐसा क्लियर आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे द 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ द मून का कार्ड आने का मतलब कि बाउंड्री बनाने का यही मतलब है कि ये इनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। द सन का कार्ड आने का मतलब है कि स्ट्रेंथ के नीचे सन का कार्ड आने का मतलब है कि है इनकी लाइफ में खुशी तो है, बिल्कुल क्लियर है। ये देखो, ये आपको बहुत प्यार करते हैं और इनको पता है, यही बार बार आ रहा है, इनको पता है कि आपके साथ ग्रोथ है, लेकिन ये क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि कुछ अदर पर्सन का भी जो इन्फ्लुएंस है इनकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से है, जिसमें से एक आपको दिखाई दिया, क्वीन ऑफ कप्स आ गया, वो आपने देख ही लिया। द हेरोफेंट्स, हाँ बिल्कुल इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये छोड़ना भी नहीं चाहते, और छोड़ना चाहेंगे भी तो छोड़ नहीं पाएंगे। आया कार्ड, ये उस चीज़ को नहीं छोड़ पाएंगे जो इनकी लाइफ में अभी है। ये श्योर है कि ये शादीशुदा हैं और ये आपके बारे में भी बहुत ही लॉयल हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये दोनों लोगों के प्रति ये स्टिक भी हैं, इतना कॉन्फिडेंट है कि ये आपके प्रति भी और अपनी फैमिली, इनकी लाइफ में जो भी दो चीज़ों को लेके जो जगल ये कर रहे हैं उसमें ये पूरा कॉन्फिडेंट है। इनको लग रहा है कि हम दोनों को टैकल कर लेंगे, ऐसा इनका सोचना है। आगे देखते हैं कि क्या है भाई। अच्छी है आपकी लव लाइफ रीडिंग, तो अच्छी है, बट आपको थोड़ा संभलना है, संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कलेक्टिव, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपकी लाइफ में, आप के लाइफ में भी ये लंबे समय तक रहे हैं। किसी ऐसा लग रहा है कि आपने ही किनारा कसा है इनसे। अब ये देखते हैं कि आपके क्या ख्याल हैं इनके लिए, आप क्या चाहते हैं, इनके साथ होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दिलदार आदमी हैं, इनको बहुत सारे लोग चाहते हैं, उसी फिराक में रहते हैं, वही ईगो इनके अंदर है थोड़ा कि इनको बहुत लोग चाहने वाले हैं। इसलिए ये ज़्यादा प्यार तो आपसे कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रति कोई एक्शन लेने का कार्ड नहीं आया है कि एक्शन लेंगे। बस ये भीतर भीतर इनकी चाहत है, आपको पसंद करते हैं, आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि आप क्या, आप भी प्यार से भरे हो, लेकिन आगे देखते हैं कि इनके लिए प्यार से भरे हो। ये सब कब से और बिल्कुल प्यार से भरे हो आप। अगर ये ऑफर करें तो आप एक पैर से दौड़े हुए चले जाओगे इनके पास, और आप वेट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल आप ऑप्शन का कार्ड यहाँ भी आ गया, आपके पास भी ऑप्शन है, आप भी स्मार्ट हैं, आपके भी पास ऑप्शन है। आपको भी कोई और ऑफर कर रहा है, ऑप्शन तो है आपके पास भी, जैसे इनके पास है आपके पास भी ऑप्शन है भाई। इतनी
आबादी है तो क्यों भाई एक ही आदमी, ऐसा तो नहीं है कि आपके ही लिए आबादी है, सबके लिए आबादी है। आपकी स्टार, आपका स्टार आपके बिल्कुल नज़दीक है। यानी आप अगर किसी को, आप फायर एनर्जी में चल रहे, आप किसी को ऑफर करोगे तुरंत वो आदमी एक्सेप्ट कर लेगा आपको। किसी को अगर आपने जरा सा भी हिंट दिया वो तुरंत इंसान आपको एक्सेप्ट कर लेगा, तुरंत तुरंत आपको लाइफ टाइम के लिए ऑफर कर देगा। जो भी है आपकी लाइफ में, ध्यान देना, आप इसी आदमी के भरोसे नहीं हो, आपकी लाइफ में भी एक से बढ़कर एक है, ठीक है। और आपने शायद सोच भी लिया है कि हम किसी और के साथ हो लेंगे लेकिन इनके साथ नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान जो है, जो तीसरे पर्सन का इसको जादू चढ़ा है वो, क्योंकि आपको ऐसा आदमी चाहिए। आप बचपन से ईमानदारी से रहें, अब तक रहते आए हैं, तो आपको ऐसा ही इंसान चाहिए जो बिल्कुल ईमानदार हो, ठीक है। तो ये तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा भाई कि आपका आदमी कोई भी नहीं एक दूसरे से शेयर करना चाहेगा, ठीक है। आप जिम्मेदारी से भरे हो, इसलिए आप बहुत सोच समझ के चाहते हो प्यार में आगे बढ़ना, ऐसा कार्ड बता रहा है। बाकी आप कमेंट में बताना कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा सच है। ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ जिम्मेदारियों से भरी हुई है, लेकिन जैसे कार्ड आए हैं कार्ड के हिसाब से आपको प्यार करने वाला बहुत है। ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं के ऊपर डिपेंड हो, यही प्यार करेंगे, यही ऑफर करेंगे तो आप इनके भरोसे बैठे हो, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में एक से एक लोग हैं जो आपको ऑफर करने के लिए बैठे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है, चैरियट का कार्ड होता है, जो कि डायरेक्ट देखा जाए तो इस कार्ड को एक एंजल जो हैंडल कर रहे होते हैं, एक आपकी जोड़ी को भगवान चलाने वाले होते हैं। इट मीन्स आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो सॉलिड है, नाइस है, ऑनेस्ट है। आप उनके लिए अगर आप अपना ऑफर कब लेकर वेट कर रहे हो तो अच्छी बात है, देखिए। बाकी हम एंजल कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल के आता है। एंजल क्या कहते हैं, आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशन में, इस लव रिलेशन में क्या करना चाहिए। अगर कोई आपको चाह रहा है और ऑफर नहीं कर रहा है तो क्या आपको उसके भरोसे बैठे रहना चाहिए या फिर आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए, यस या नो का। तो देखते हैं कि एंजल क्या आपको गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या आपको सजेस्ट करते हैं कि इस रिलेशन में आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। रिकंसीडर करने की बात कही जा रही है भाई, कंसीडर करो, क्योंकि ग्रोथ के चांस बहुत ज़्यादा इसमें बन रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि कंसीडर करो। ये आपके लिए निकला है। अब आपके पार्टनर वाली लाइन के लिए देखते हैं कि क्या उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है, ठीक है। अबंडेंस, क्या ही कह सकते हैं, ठीक। तो बहुत अच्छा मैसेज है। बाकी ब्लेसिंग भी देख लेते हैं कि आपके ऊपर किसकी ब्लेसिंग है और आपके पार्टनर के ऊपर किसकी ब्लेसिंग चल रही है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्ड तो सफल किया हुआ है, ठीक है। श्यामा काली, ये ब्लेसिंग कार्ड आया है आपके लिए। श्यामा काली जी बता रही हैं ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ। आप इस समय अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ऐसा आई थिंक आप हेल्थ वाइज कुछ गड़बड़ में हो, उस पर ध्यान। तो देखते हैं आपके पार्टनर के लिए क्या आया है ब्लेसिंग के लिए। ओहो, ये भी कार्ड आ गया है ब्लेसिंग के लिए। महा सदाशिव दिया हुआ है, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज। आपके पार्टनर के लिए आया है कि आपको
ट्रू नॉलेज, यहाँ पे दिया है बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज। उसके बाद ब्रैकेट में दिया है ब्रह्म ज्ञान। आपके पार्टनर को थोड़ा सा ईश्वर के साथ जोड़ना पड़ने वाली बात की जा रही है, आप देख सकते हैं ये चीज़ दिया हुआ। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नास्तिक वाली बू आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि बिल्कुल भगवान को नहीं मानते हैं। इसीलिए ऐसा कार्ड आया है कि थोड़ा उनको मानना पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जो पावर में है, उस पावर की थोड़ी सी कदर करनी पड़ेगी। तो ऐसा आपकी लव लाइफ में ये कलेक्टिव तो है, लेकिन कलेक्टिव में भी कुछ खास, कुछ विशेष व्यक्ति के लिए मैसेज आया है। विशेष का मतलब ये है कि अगर आप लव रिलेशन को महत्ता देते हो तो जाहिर सी बात है कि आप एक महत्वपूर्ण इंसान हो और आप एक सच्चाई से रहना चाहते हो, जीना चाहते हो और जीने देना चाहते हो। ये कार्ड का मोरल आया है। तो थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा कि जो भी इस समय लव सिचुएशन में है उनको ये देखना है कि आपके पार्टनर लव में तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो कोई और है उनकी लाइफ में या ऑलरेडी मैरिड हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे कि पहला कार्ड यहाँ पे ये आया हुआ है और फाइनल कार्ड ये आया हुआ है। इट मीन्स कि आदमी कहीं ना कहीं जो है मजबूर है। और इस प्यार की जंग में, जीवन की जंग में लड़ना तो चाहता है, लेकिन वो कुछ अपने पुराने पैटर्न को कैसे छोड़ दे, ये भी उसके सामने एक दिक्कत है। इसलिए मैं आपको ही बताऊंगी कि इस रीडिंग के साथ रेजोनेट तो ज़रूर कर रहा होगा आपका सिचुएशन, फिर भी मैं चाहूँगी कि एक बार विचार करें। अगर ग्रोथ की बात है, अगर आप हो ना हो कि आपका सोल इनके साथ मैच करता हो, इसीलिए ग्रोथ की बात बताई जा रही है, तो एक बार आप खुद ट्राई करके इस रिश्ते के बारे में डिस्कस करके आप कुछ नतीजा निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, प्लस हमारे कुछ शॉर्ट वीडियो भी हैं, उसको भी देखना है आपको। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।